अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हर तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 412 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलानी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जलंधर का मार्ग कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। हर हर महादेव। क्या सोच रहे होंगे ये सभी? कहीं ये तो नहीं कि जब मैं इस महादेव भक्त को अपने मार्ग से हटाने में असक्षम, तो महादेव का सामना कैसे कर पाऊंगा? आई, मेरी प्रजा को मेरे सामर्थ्य पे संदेह नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम्हारी भक्ति का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर। हर महादेव, हर महादेव।
किसी में भी जालंधर के इतने प्रहार सहने का सामर्थ्य नहीं था। यदि अब तुम हिले भी तो तुम्हारे जीवन और भक्ति दोनों का अंत कर दूंगा। भक्ति को जितना दबाओगे भक्ति उतनी प्रबल हो जाती है, उतनी बढ़ जाती है। जालंधर ने सदैव अपने क्रोधाग्नि से अपने शत्रुओं को भस्म किया है, किंतु नंदी उसे इस अग्नि से कोई क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि वो शक्ति से नहीं भक्ति से युद्ध कर रहा है। एक योद्धा बनकर नहीं अपितु एक भक्त बनकर जालंधर का सामना कर रहा है। और जब प्रहार भक्ति से लीन ऐसे भक्त पर हो तो वो प्रहार केवल उस पर नहीं होता, कैलाश के योद्धाओं को तो मेरे सामने एक बालक को युद्ध करने के लिए भेज। क्या किसी में भी जालंधर की शक्ति का सामना करने का साहस नहीं?
सोच रहे थे तुम सब कि इस बालक को देखकर मुझ में दया भाव उत्पन्न हो जाएगा? और मैं इससे युद्ध नहीं करके लौट मैं गणेश हूँ। महादेव और माता पार्वती का पुत्र गणेश। बिल्कुल जी, नंदी महाराज जो हैं जी, उन्होंने अपनी यहाँ पे प्रेम की इंतहा दिखाई है। भक्ति में इतना जो है महानता दिखाना कोई सरल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हम सोच रहे थे कि नंदी जो है वो कोई कमजोर तो है नहीं है, जलंधर बेशक शक्तिशाली है, लेकिन नंदी जो है उनमें भी बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं। महादेव भक्त हैं वो, उनका प्रेम भी उनके अंदर मौजूद है। लेकिन नंदी यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया ही नहीं था। नंदी आए थे सामने डिफेंड करने के लिए, जलंधर जो है उसका जो सामर्थ्य था उसको तोड़ने के लिए, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको वीक करना था। लेकिन यहाँ पे जलंधर को ये लग रहा था कि वो उसकी बेइज्जती हो रही है, कि जिस तरह से नंदी महाराज जो सामने खड़े हैं तो उनको अगर वो पराजय नहीं कर पा रहा तो उसको लग रहा था कि सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे कि ये महादेव भक्त का सामना नहीं कर सका तो महादेव का क्या सामना करेगा। उसने तो नंदी के ऊपर पूरी ताकत से प्रहार किए, लेकिन नंदी जो है वो खामोश सिर्फ इस वजह से रहा, जलंधर जो है वो शिव अंश है, और शिव अंश होने के नाते वो शिव जी की इतनी इज्जत और एहतराम करता है नंदी, कि वो हाथ नहीं उठाना चाहता था। अगर नंदी यहाँ पे हाथ उठाता तो फिर नंदी की भक्ति जो है ना, वो उसमें वो अपने ही हृदय में उसके पछतावा होना था। तो इसलिए नंदी ने तो हाथ नहीं उठाया, लेकिन जलंधर ने नंदी को पराजय कर दी है। और जलंधर ने नंदी को पराजय करने के बाद सीधी सीधी पूरे कैलाश को चेतावनी दी है। अब आ गए हैं सामने गणेश जी, और वो तो बालक हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, लेकिन उनकी शक्तियां तो बहुत ज्यादा हैं। तो गणेश जी जो हैं वो सामने खड़े देखकर तो जलंधर जो है वो हैरान रह गया है कि ये एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो है ये कैसे मेरे साथ युद्ध करेगा। तो वो तो एक तानाबाजी कर रहा है, लेकिन गणेश जी जो हैं उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा है कि मैं माता पार्वती जी और शिव पुत्र हूँ, तो तुम मुझे कोई सरल ना समझो। अब देखते हैं कि गणेश जी कैसे उसका मुकाबला करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली। बिल्कुल जी, एक अच्छा सीन जो है वो देखने को मिला। और नंदी ने पहले भी कहा था कि मैं जो है आप शिव अंश हैं और मैं आपसे मुकाबला नहीं करूँगा, सिर्फ रास्ता रोकूँगा। और वही वो कर रहे थे, वो रास्ता रोक रहे थे और वो आगे बढ़ने से रोक रहे थे, क्योंकि जो क्या नाम है कार्तिकेय, वो ज़मीन पे गिरे हुए थे और उन्हें ये था कि और क्षति जो है उनको ना पहुँचाएँ और ये ना हो कि उनकी जान जो है वो चली जाए। और उनके दरमियान आ रहे थे, हायल हो रहे थे और अपनी भक्ति जो है उसका प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब वो गिरे हैं 2 बार, अगेन उन्होंने शिव जी को जो है वो जाप किया है, तो वो जो है उसको गुस्सा आ रहा था जलंधर को इस चीज़ के ऊपर कि मैं इतना मार रहा हूँ उसे, इतना गिरा रहा हूँ और हर तरह से मैंने इसे जो है वो चकनाचूर कर दिया है और इसमें कोई वो चीज़ बची नहीं। लेकिन इसकी भक्ति जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और जान इसके जिस्म में है नहीं। और वो आखिरी वार करना चाह रहा था और जिस तरह वो अपनी उस अग्नि में आया, उस ताकत में आया है और शिव शक्ति में, तो भाई वो कन्फर्म था कि कुछ ना कुछ होगा। और जैसे पकड़ा, मुझे लगा कि वो उसे अगेन जो है किसी और तरह क्षति पहुँचाएगी, लेकिन गले से पकड़ा और दूर जाके फेंक दिया और वो कार्तिकेय जहाँ बेहोश पड़े थे वहाँ पे जाके वो गिरे हैं नंदी महाराज और वो भी बेहोश हो गए हैं। और ये सारा सीन जो है वो गणेश जो है वो देख रहे थे और काफ़ी गुस्से में थे। और उन्हें लगा कि किसी में समर्थन मौजूद नहीं है, कोई सामना नहीं करेगा, क्या कैलाश के लोग जो हैं वो एकदम से वो सामने आए हैं, तो फिर वो मुझे लग ही रहा था कि वो बेइज्जती करेंगे जलंधर जो है, वो इसी चीज़ को लेकर के अब जो है तुम लोगों में ताकत नहीं बची, समर्थन नहीं बचा कि एक बच्चे को जो है वो मेरे सामने भेज दिया। वो नहीं जानता था और दिनेश ने जैसे तारफ़ करवाया है, अब उसे जो है वो पर्सनल दुश्मनी नज़र आई है कि हाँ, पहले कार्तिकेय था, अब ये भी है और ये भी उसी की संतान है शिव जी की, तो वो हमला ज़रूर करेगा उसके ऊपर। और गणेश जो है वो सामने खड़े हैं और शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि जिस तरह वो नंदी को कह रहे थे कि इतना सामर्थ्य किसी में मौजूद नहीं था, इतने वार सहने का, जो नंदी महाराज ने जो है वो सहे हैं।
और वो भक्ति के दम के ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी। और भक्ति जो है वो परम भक्त है, तो उनमें भक्ति की जो है बहुत ज्यादा है, तो उनकी ताकत जो है वो उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और उन्होंने सिर्फ एक किस्म का दीवार बांध के खड़े थे, और जो जलंधर है उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है तोड़ने में, लेकिन वो नहीं फिर भी टूटे, और एंड तक जो है वो खड़े होते रहे हैं। फिर वो अग्नि जो क्रोध, मतलब क्रोध अग्नि से जो उसका प्रदर्शन किया जलंधर ने, फिर उसके जरिए जो है फेंका, लेकिन फिर भी जला नहीं सकी उसको अग्नि, नंदी महाराज को। तो ये वही बता रहे थे कि ये सिर्फ महादेव भक्ति है जो कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, और वो एक किस्म के सिर्फ बेहोश हैं, तो उनको भस्म नहीं कर सकी वो जो अग्नि थी। हालांकि कोई भी उनकी पकड़ में आता है या उस अग्नि की जद में आता तो वो जल जाता है, वो भस्म हो जाता है, लेकिन नंदी जी जो है वो बच गए हैं। तो उन्होंने वाकई जी साबित किया है कि वो बहुत बड़े भक्त हैं महादेव जी के। उन्होंने इतने सख्त प्रहार जो है वो सहे हैं, और अगर इस इनकी जगह कोई और होता तो वो शायद इतने ना सह पाता। इतने तो मेरे ख्याल में जो द्वंद्व युद्ध हुआ कार्तिकेय और जलंधर का, उसमें कार्तिकेय भी इतना नहीं सह पाए। तो लेकिन नंदी महाराज जो है वो सारा जितना उन्होंने अपना जोर लगा दिया है एक किस्म का, फिर भी जो है वो एक किस्म के असल पराजय देखी जाए तो जलंधर की हुई है। अभी उन्होंने तो कोई प्रहार ही नहीं किया ना, हाँ, डर गया था, आगे पीछे तो देख रहा था। डर गया था, वहम में आ गया था, तो अपनी पूरी ताकत लगा दी पीछे हटाने में, तब जाके जो है पीछे हटा पाया। तो अब आ गए गणेश। गणेश को जो है वो बालक समझ रहा है, लेकिन ये नहीं पता वो गणेश हैं। तो अब उनके साथ युद्ध होता है, या आगे बीच में जो है शिव जी आ जाते हैं। ये आगे देखते हैं अगले एपिसोड में। बिल्कुल ही नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।